बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 3, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में सेफ़ होंगे। एसएसटी का ये आपका लेक्चर नंबर 1 है, उसमें हम यूनिट नंबर 1 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 1 आपका ज्योग्राफ़ी है और ज्योग्राफ़ी का लेसन नंबर 1 जो है वो आपका लेसन नंबर 1 है द अर्थ इन स्पेस, यानी कि हमारी ज़मीन जो है वो स्पेस में, उसके बारे में पढ़ेंगे कि हमारी अर्थ जो है वो कैसी है, उसके आसपास कौन कौन से प्लैनेट्स या फिर स्टार पाए जाते हैं। ठीक है, द अर्थ, द सन एंड द मून आर ऑल पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम होता है, सोलर सिस्टम क्या होता है? सोलर सिस्टम जो है ना वो एक ऐसा सिस्टम है जो कि सूरज और उसके इर्द गिर्द 8 प्लैनेट्स के साथ मिलकर बना हुआ है। ठीक है, सोलर का मतलब होता है सन, सोलर का मतलब होता है सन, सन से रिलेटेड जो सिस्टम होता है ना उसे सोलर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, द सोलर सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ द सन, सूरज से मिलकर बनता है और उसके आसपास जो 8 प्लैनेट्स होते हैं ना उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, उन्हें कहते हैं। ठीक है, उससे मिलकर बनता है। द अर्थ इज़ अ प्लैनेट, अर्थ जो है हमारी ज़मीन जो है वो भी एक प्लैनेट है। इट इज़ सराउंडेड बाय द एटमॉस्फेयर, वो एटमॉस्फेयर से सराउंडेड करती है। और एटमॉस्फेयर किससे बनी हुई होती है? एटमॉस्फेयर बना हुआ होता है लेयर्स ऑफ एयर दैट कीप ऑल लिविंग थिंग्स अलाइव, जो कि सारी लिविंग थिंग्स को जिंदा रखे हुए है। स्पेस इज़ द वास्ट डार्कनेस बियॉन्ड द अर्थ, स्पेस जो है वो एक बहुत फैला हुआ ना अंधेरा है जो कि ज़मीन के और आसमान के इर्द गिर्द है। वहाँ पे कोई लाइट नहीं है हवा में, और वहाँ पे मिलियंस ऑफ स्टार और प्लैनेट्स पाए जाते हैं जो कि मिलियन ऑफ किलोमीटर ज़मीन से बहुत दूर दूर हैं। ठीक है, वी कैन से स्टार्स एट नाइट, हम स्टार्स को देख सकते हैं रात में, बट वी सी द सन ड्यूरिंग द डे, लेकिन दिन में हमें क्या नज़र आता है? सूरज। ठीक है, नेवर लुक डायरेक्टली एट द सन, सूरज को डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, वो आपकी आइज़ डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, अब सन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। सन जो है वो बहुत ब्राइट स्टार है, ये एक बहुत बड़ा बॉल है जिसमें बहुत गर्म गैसेस मौजूद होती हैं जिससे हमें हीट और लाइट मिलती है। ये ज़मीन के मुकाबले में बहुत कई गुना बड़ा है और अदर प्लैनेट्स के मुकाबले में भी सूरज जो है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, अर्थ जो है वो एक जगह पे फिक्स नहीं है, अर्थ स्पिन कर रही होती है एंटी क्लॉकवाइज अपनी ही डायरेक्शन में, और वो अपना एक चक्कर, एक राउंड कंप्लीट करती है 24 आवर्स में। यानी कि अर्थ जो है वो अपने ही चक्कर में जब घूम रही होती है ना, इस तरह वो एक यहाँ से शुरू होती है और एक चक्कर कंप्लीट करती है यहाँ तक 24 आवर्स में, और वो हमारा एक दिन कंप्लीट होता है। ठीक है, हमारा एक दिन जो है वो 24 आवर्स में और उसका एक चक्कर कंप्लीट होता है। द अर्थ ऑल्सो मूव अराउंड द सन, सूरज के गिर्द भी घूम रही होती है और वो एक चक्कर कंप्लीट करती है एक साल में, यानी 356 डेज़ में। ठीक है, द मून इज़ क्लोजर टू द अर्थ, मून जो है वो ज़मीन के ज़्यादा करीब है, ये ज़मीन से छोटा है। ठीक है, और एक सॉलिड बॉडी है, उसके अंदर कोई हीट नहीं है, कोई लाइट नहीं है, उसकी अपनी उसकी जो रोशनी होती है ना, जो हमें रात को चांद की रोशनी नज़र आ रही होती है, वो सूरज की रोशनी का रिफ्लेक्शन होती है, जो कि सूरज की रोशनी उस पर पड़ रही होती है ना, तो वो जो है वो हमें ब्राइट होकर नज़र आता है। ठीक है, द मून इज़ कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट, मून को हम क्या कह सकते हैं? मून जो है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है क्योंकि वो ज़मीन के इर्द गिर्द घूम रहा होता है। ठीक है, व्हाट कॉजेज डे एंड नाइट, रात और दिन किस तरह होते हैं? अब रात और दिन जो होते हैं वो होते हैं ज़मीन की मूवमेंट से। ठीक है, असल में जो ज़मीन मूव कर रही होती है ना, तो जब ज़मीन का जो हिस्सा सूरज की तरफ आता है घूमते घूमते, ये देखें ये ज़मीन की रोटेशन हो रही है, ये देखें ये एंटी क्लॉकवाइज ज़मीन की रोटेशन हो रही है। ठीक है, जब ये हिस्सा सूरज की तरफ आता है ना, इधर हो जाता है दिन, और ये हिस्सा चांद की तरफ चल जाता है तो इधर हो जाता है रात। फिर ये घूमते घूमते ये वाला हिस्सा जब इस तरफ को आता है तो दूसरे हिस्से में दिन हो जाता है, और उस पहले वाले हिस्से में क्या हो जाती है? रात हो जाता है। तो ज़मीन की जो अपनी मूवमेंट है ना एंटी क्लॉकवाइज, उसकी वजह से दिन और रात होता है। ठीक है, ओके, ये जो है यहाँ पर लैंड एंड वाटर है, थोड़ा सा लैंड के फीचर्स, ज़मीन के फीचर्स हम पढ़ेंगे। ज़मीन की जो सतह है वो जो है उस पर पानी भी पाया जाता है और खुश्की भी पाई जाती है। सीज़ एंड ओशियंस हैं जो कि ज़मीन का ऑलमोस्ट 1/3, यानी कि ये देखें ज़्यादा हिस्सा, ये सारा हिस्सा पानी है। 70% ज़मीन पे पानी पाया जाता है अर्थ पे, और 30% क्या है? खुश्की है, लैंड है। ठीक है, उसके अलावा जो लैंड समंदर के पास होती है, समंदर के किनारे को कोस्ट कहते हैं। ठीक है, और वो बहुत ज़्यादातर लो होता है। ठीक है, उसके अलावा जो सी लेवल होता है वो समंदर के लेवल को कहते हैं। बहुत सारी जगहों पे ऊंचे पहाड़ भी हैं,
पहाड़ों के साथ जो पहाड़ों की ऊंचाई है उसे हम एल्टीट्यूड भी कहते हैं, और 8000 मीटर जो है वो सी लेवल से ऊपर होती है। सबसे ऊंचा पहाड़ जो इस ज़मीन पे पाया जाता है वो है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है, और उसकी जो ऊंचाई है ना वो 8848 मीटर्स है। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, उसके बाद आपने सीज़, आपको पता है सीज़ का पता है, सीज़ में जो तूफ़ान आते हैं वो बहुत ज़्यादा जब रफ़ वेव्स हो जाती हैं ना, जब बहुत, तो उसकी वजह से जो है समुंदर में तूफ़ान आ जाता है। हाँ, जो दुनिया की दूसरी ऊंची पहाड़ है ना वो पाकिस्तान में पाई जाती है। ठीक है, जो कि है केटू का नाम तो आपने सुना होगा, वो 8611 मीटर्स ऊँची है। ठीक है, क्लास 2 ओके। आपकी इस ज़मीन पे वैलीज़ भी पाई जाती हैं, प्लेट्यू है, वैलीज़ कहते हैं दो पहाड़ों के दरमियान का जो होता है ना बस्ती होती है, आसपास पहाड़ हैं और बीच में रहने की जगह है, उसे हम वैली कहते हैं, वैली वादी को कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा प्लेट्यू हैं, प्लेन्स है, डेजर्ट है, डेजर्ट कहते हैं, आपको पता है कि रेगिस्तान को डेजर्ट कहते हैं। हमारी ज़मीन पे काफ़ी तरह के लैंड फॉर्म्स पाए जाते हैं जो कि हाँ आप लोगों को उनमें से कुछ का पता भी होगा। ठीक है, ओके। आइलैंड एंड ऐसा एरिया जिस पे जो खुश्की का छोटा सा एरिया, जैसे कि ये है खुश्की का छोटा, इसके इर्द गिर्द सारा पानी ही पानी है, इसको आइलैंड कहते हैं। ओके, क्लास 2। और लेक कहते हैं ऐसा एरिया जो थोड़ा सा पानी है और उसके इर्द गिर्द खुश्की है ना, उसको लेक कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमें फ्रेश वाटर जो पीने का पानी होता है वो लेक्स और रिवर्स से मिलता है, और रिवर्स जो हैं वो शुरू होते हैं पहाड़ों से और बहते हुए वो दरियाओं में और उसमें समुंदर में जाके गिरते हैं। ठीक है, पोल्यूटेड पानी पीने से क्या होता है, एनिमल जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं पानी में रहने वाले वो बीमार हो जाते हैं और मर जाते हैं, और उससे हमारे लिए भी प्रॉब्लम होती है। ये बहुत सारे लैंड फॉर्म है ज़मीन पे जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के रिलेटेड ये आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आपने इनको अच्छे से याद करना है और नीट एंड क्लीन करके अपनी नोटबुक्स पे कॉपी भी करना है। ओके क्लास 2, थैंक यू सो मच।